नमस्ते, मैं प्राध्यापक पंजाब हज़ारे। आज के तासिकाओं में हम लोग एमए द्वितीय वर्ष के पेपर नंबर 506 स्वतंत्र उत्तर हिंदी कविता के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों उत्तरों का अध्ययन करते हैं। तो जो अब लोगों की ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, उसमें वस्तुनिष्ठ सवाल अब लोगों को पूछे जाएंगे, क्योंकि जो बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर प्रश्नों का जवाब आप लोगों को लिखना है। तो किस तरह से वस्तुनिष्ठ सवाल आप लोगों को पूछे जाएंगे, उसकी तैयारी या उसका अध्ययन हम लोग इस तासिकाओं में करते हैं। तो जो सवाल है, वो पहला सवाल है, कुंवर नारायण किस काव्य धारा के कवि है? तो इसके लिए आप लोगों को 4 विकल्प दिए जाएंगे। उसमें से पहला है ये नई कविता, बी छायावाद, सी प्रगतिवाद और डी प्रयोगवाद। तो कुंवर नारायण जो है वह नई कविता या नई कविता के कवि है। तो इसका सही विकल्प ए नई कविता। तो कुंवर नारायण नवी कविता काव्यधारा के कवि है। दूसरा सवाल, वाजश्रवा का अर्थ क्या है? ये आत्मजयी का पात्र है। वाजश्रवा का अर्थ क्या है? तो इसके लिए विकल्प है ये अन्नदानी, बी महादानी, सी ज्ञानी और डी अज्ञानी। तो इसका सही विकल्प है ये अन्नदानी। वाजश्रवा का अर्थ है अन्नदानी। तो तीसरा जो वस्तुनिष्ठ सवाल है वह है वाजश्रवा के पुत्र का नाम क्या है? तो वाजश्रवा के पुत्र के नाम के लिए आप लोगों को 4 विकल्प दिए गए हैं। उसमें से पहला विकल्प है नचिकेता, बी कर्ण, सी धर्मवीर और डी राजवीर। तो इसका सही विकल्प है ये नचिकेता। वाजश्रवा के पुत्र का नाम नचिकेता है। चौथा जो सवाल है वह है वाजश्रवा यज्ञ में ब्राह्मणों को कैसी गाय दक्षिणा में दान देता है? जो वाजश्रवा है वो एक यज्ञ का आयोजन करता है और उसमें वो ब्राह्मणों को जो दान या दक्षिणा के रूप में किस प्रकार की गाय देता है। तो इसके लिए जो विकल्प है आप लोगों को वो दिए हैं ये बूढ़ी बीमार गाय, बी दुधारू और सी दुग्धहीन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है ये बूढ़ी बीमार गाय। तो वाजश्रवा यज्ञ में ब्राह्मणों को बूढ़ी बीमार गाय दान में या दक्षिणा के रूप में देता है, कि बल्कि उसका जो बेटा है नचिकेता उसका विरोध करता है और वो कहता है कि जो गाय है दक्षिणा में, तो अब अच्छी स्वस्थ और दुधारू गाय ब्राह्मणों को दान में देना चाहिए। पांचवा वस्तुनिष्ठ सवाल है यम नचिकेता को कितने वरदान देता है? या जो वो वाजिश्रवा है उसने नचिकेता को यम को दान दिया था, और जब नचिकेता यम राज के द्वार पर जाता है और जो साधना करता है उसमें से यम प्रसन्न होकर नचिकेता को 3 वर मांगने के लिए कहता है। तो इसके लिए जो विकल्प है वह है ये 1, बी 2 और सी 3 और डी 4। तो इसका सही विकल्प है सी 3, क्योंकि यमराज प्रसन्न होकर नचिकेता को 3 वर मांगने के लिए कहता है। और छठा जो सवाल है वह है वाजश्रवा नचिकेता को क्या शाप देता है? तो इसके लिए विकल्प है यमराज को दान में देना, अच्छा न होना, बुरा होना या दुखी रहना। तो इसका सही विकल्प है ये यमराज को दान में देना, क्योंकि जब नचिकेता उसको बार बार कहता है कि आपने जो दान में ब्राह्मणों को गाय दिए वो नहीं देना चाहिए था, तो मैं आपको आपका सबसे प्रिय पुत्र हूँ, तो आप मुझको किसको दान में देंगे? तो वाजश्रवा क्रोध में आकर नचिकेता को यमराज को दान में दे देता है। 7वां सवाल है कुंवर नारायण की कविता ये किस सप्तक में प्रकाशित हुई है? तो इसके लिए जो विकल्प है वह है ये तीसरे सप्तक, बी दूसरे सप्तक, सी तीसरे सप्तक और डी 4 सप्तक।
तो कुंवर नारायण की जो कविताएं हैं वह तीसरे शतक में प्रकाशित हुई है। आठवां जो सवाल है वह है, नदी के द्वीप कविता में अज्ञे ने शाश्वत क्या माना है। नदी की द्वीप ये अज्ञे की प्रतीकात्मक कविता है। तो उसके लिए ये जो विकल्प है वह है जीवन को, बी मृत्यु को, सी युक्ति समाज को और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है युक्ति समाज को। नदी के द्वीप में कविता में अज्ञे ने शाश्वत जो है वह युक्ति और समाज को माना है। 9वां सवाल है, ब्रह्म राक्षस कविता में डूबी सीढ़ियाँ किसका प्रतीक है। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की कविताएं है और ये फैंटेसी ब्रेक कविता है। इसमें इस सवाल के लिए जो 4 विकल्प है वह है, ए परंपरा, बी रूढ़िवादिता, सी धर्म और डी अर्जित ज्ञान। तो इसका सही विकल्प है रूढ़िवादिता। ब्रह्म राक्षस कविता में डूबी सीढ़ियाँ रूढ़िवादिता का प्रतीक है। 10वां सवाल, ब्रह्म राक्षस को किसके ज्ञान गुरु बनने का भ्रम होता है। तो इसका विकल्प है, ये चंद्रमा, डी चांदनी, सी आकाश और डी तारे। तो इसका सही विकल्प है ये चंद्रमा। ब्रह्म राक्षस को उसके ज्ञान गुरु बनने का भय होता है चंद्रमा का। 11वां सवाल है, भूल गलती किस कविता संग्रह में संकलित है। मुक्तिबोध की भूल गलती कविता उनके किस काव्य संग्रह में संग्रहित है या संकलित है। तो उसके लिए 4 विकल्प आप लोगों को दिए जाएंगे। वह है, ए भूरी भूरी खाक धूल, ये काव्य संग्रह इनका। बी चांद का मुंह टेढ़ा है, ये काव्य संग्रह है। सी मुक्तिबोध रचनावली और डी भारत इतिहास और संस्कृति। तो इसका सही विकल्प है बी चांद का मुंह टेढ़ा है। इस काव्य संग्रह में भूल गलती कविता संग्रहित है या संकलित है, उस काव्य संग्रह से ये कविता ली गई है। जो 12वां सवाल है वह है, भूल गलती कविता में कौन खामोश बताया गया है। भूल गलती कविता में कौन खामोश बताया गया है। तो इसके लिए विकल्प है, ये सूफ़ी और शायर, बी ईमान, सी सूफ़ी और संत और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है ये सूफ़ी और शायर। भूल गलती कविता में सूफ़ी और शायर क्या है, शांत है। 14वां सवाल है, मुनासिफ कारावी किसकी कविता है। जो कविता है मुनासिफ कारावी, उसके कवि कौन है, रचनाकार कौन है। तो इसके लिए आपको विकल्प दिए गए हैं 4। उनमें से पहला विकल्प है ये धूमिल, बी अज्ञे, सी मुक्तिबोध, डी कुंवर नारायण। तो इसका सही विकल्प है ये धूमिल। धूमिल की जो मुनासिफ कारावी ये कविता है। 15वां सवाल है, एक था अबूतर एक था कबूतर, ये किसकी कविता है। तो इसके लिए भी आप लोगों को 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है ये उदय प्रकाश, बी अरुण कमल, सी अज्ञे, डी मुक्तिबोध। तो इसका सही विकल्प है ये उदय प्रकाश। एक था अबूतर एक था कबूतर, इस कविता के कवि उदय प्रकाश है। उदय प्रकाश द्वारा ये कविता लिखित है। 16वां सवाल, डेली पैसेंजर किसकी कविता है या डेली पैसेंजर कविता के कवि कौन हैं। तो इसके लिए भी 4 विकल्प है, ये अरुण कमल, बी उदय प्रकाश, डी अज्ञे, सी अज्ञे और डी मुक्तिबोध। तो इसका सही विकल्प है ये अरुण कमल। ये डेली पैसेंजर कविता अरुण कमल की है। तो इस प्रकार से विश्वविद्यालय की ओर से जो परीक्षाएं आप लोगों की ली जाएंगी उसमें वस्तुनिष्ठ सवाल इस प्रकार से विकल्प सहित आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। उसका जवाब आपको इस प्रकार से सही विकल्पों में से
बहुविकल्पियों में से सही विकल्प का चयन करके देना है, सही विकल्प का चयन करके